दायित्व है, संविधान बचा रहेगा तो ठीक। अगर हम संविधान के मुताबिक काम नहीं करेंगे, सोच समझ के काम नहीं करेंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखे नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आने वाली अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारी जो नस्ल होगी वो हम पर थूकेगी कि हमारे दादा जो थे वो संविधान बनाए, हमारे बाप जो थे वो संविधान को बिगाड़ दिए, और बिगाड़ दिया तो आज हम जो है फिर उसी नर्क में पहुंच गए, वो हमारी आने वाली नस्ल कहेगी। इसलिए संविधान को बचाना है और सोच समझ के वोट उसी पर करना है जो जीतने वाला हो और जो हमारे संविधान की बात करता हो। भूल भाल करके इधर उधर भूलिए मत, भटकिए मत, सोच समझ करके। मैं ये नहीं कहूँ फला वोट दीजिए, जिसको मर्जी उसको दीजिए, लेकिन सोच समझ के विचार करके दीजिए। साड़ी दारू और ये तमाम चीजों पर मत जाइए। वोट के महत्व को समझिए। एक वोट बहुत कीमती है, एक वोट से राजा बनता है बिगड़ता है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मायावती जी का एक सांसद वोट नहीं दिया था 1999 में, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संसद में गिर गई थी, सरकार भंग हो गई थी। यह एक वोट का मतलब होता है। एक सांसद अगर बहुजन समाज पार्टी का चला गया होता और बहन मायावती अगर दे दी होती तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती, लेकिन बहन मायावती ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, सरकार गिर गई और फिर कांग्रेस की सरकार बनी। तो बच्चों भाइयों ध्यान देने की जरूरत है। संविधान रहेगा तो हम हैं, संविधान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। हमारे अधिकार चले जाएंगे, हमारी शिक्षा चली जाएगी, हम शिक्षित नहीं होंगे। आज हम पढ़ करके जज, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और चाहे बड़बाबू किसी भी विद्यालय में जा सके अध्यापक बन सकते हैं, ये संविधान की देन है। अन्यथा हम चपरासी भी नहीं बन सकते। संविधान नहीं रहेगा तो चपरासी नहीं बनेंगे, खटिया पर बैठ नहीं पाएंगे। क्या समझते हैं? ये संविधान की देन है। ये संविधान एक किताब है, ये किताब ने ऐसा पावर दे दिया कि आपको कोई बोल नहीं सकता है। ये किताब में वो पावर है, वो भीम साहब अम्बेडकर साहब ने वो दिया। ये किताब दे दिया, जाते जाते कहा कि मैंने अपने नस्ल को एक किताब दे रहा हूँ, ये किताब जब तक रहेगी मेरी नस्ल खुशी से जीती रहेगी। तो ये संविधान है और इसको बचाने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, ये अपने बच्चों को चाहे जैसे भी हो, हर एक दिन खाना मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। क्या जो है सबसे ज्यादा तो गड़बड़ी यही है, दलित बिरादरी में आरक्षण दिया गया है, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अब पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, जब जज बनेंगे नहीं तो फैसला कौन करेगा? जो उस पर बैठा रहेगा तो करेगा। आपका घर का बच्चा जब जाएगा नहीं, जज बनेगा नहीं, थाने में दरोगा बनेगा नहीं, तो आपकी बात को कौन सुनेगा? थोड़ा सा सारी बातें किताब में लिखी गई है, लेकिन प्रभाव से कुछ बातें गड़बड़ हो जाती है, और वही गड़बड़ जो होता है उसके भुक्तभोगी हम होते हैं। तब कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो गया। अन्याय तभी होता है, अन्याय हम खुद करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अपने बच्चों को लिखाते नहीं है, अपने बच्चों को बकरी चराने भेज देंगे, आप पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक रोटी मत खाइए। शिक्षा वो दूध है, शेरनी का दूध जब तक रहेगा तब तक वो दहाड़ेगा। ये है शिक्षा में वो ताकत है, और शिक्षा थी। भीमराव अम्बेडकर साहब भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, बड़ी जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, अम्बेडकर साहब भी महाराष्ट्र की एक क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। इन लोगों ने, कुछ लोगों ने यह देखा कि एक दलित का, ये दलित है और चुनाव जीत जाएगा तो संविधान में जाकर हमारे बराबर बैठेगा। चुनाव हरा दिया गया, संविधान सभा का चुनाव अम्बेडकर साहब को हरा दिया गया। तो हुआ क्या? उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उस बांग्लादेश में एक निर्वाचन क्षेत्र है जो इस समय हमारे देश में नहीं है, वो बांग्लादेश में चला गया। वहां पर मुसलमानों की आबादी 42%। वहां के मुसलमानों ने कहा कि आइए हमारे पास, हमारे क्षेत्र से लड़िए। मुस्लिम लीग वहां सरकार बनाई थी, उस समय प्रांतीय चुनाव होता था, और मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, आज भी बड़ी चर्चा है मुस्लिम लीग का। वही मुस्लिम लीग की वहां सरकार थी। मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा और वहां के मुसलमानों ने कहा कि आओ अम्बेडकर हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ो, हम जिताएंगे और हम तुमको भेजेंगे पार्लियामेंट में। और जब वहां जाकर चुनाव बांग्लादेश में, जो इस समय वर्तमान में, उस समय बंगाल हुआ करता था, बंगाल में जाकर के वहां चुनाव लड़े, और वहां के दलित और मुसलमानों ने भीमराव अम्बेडकर को भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजा पार्लियामेंट में, तब संविधान सभा के मेंबर बने।
और तब मेंबर बने, तब जाकर के संविधान की रचना हुई। पार्लियामेंट तो संविधान सभा के मेंबर नहीं होते तो कैसे संविधान लिखते हैं? तो चुनाव हुआ, उसके लिए भी चुनाव हुआ था। तो ये है भारत में दलित और मुसलमानों का बहुत अच्छा संबंध रहा है जब से भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तब से। और अगर आप लोग चाहें तो ये बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। बहन मायावती जी हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हैं, जो इस समय चल रहा है इस परिवेश में अच्छा है, तालमेल अच्छा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं और बिखर जाते हैं। जी बिखरने का नतीजा है कि हमारे जो है कुछ जो है हानि हो रही है। ऐसा आप लोग व्यवस्था बनाइए, ऐसी सोच समझ कर रणनीति बनाइए कि हम लोग का जो वोट का अधिकार है वो वोट का अधिकार न रहे। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि भाई बलिंदर सिंह कुशवाहा जी हमेशा आते रहते हैं, हम लोग के बीच रहते हैं। और पिछली बार ये जिला पंचायत के सदस्य चुनाव लड़े, सदस्य तो नहीं बन पाए, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हम लोगों से इनका जो व्यवहार है और जो इनका संबंध है वो बना हुआ है। और हमको चाहिए क्या? राजा का लड़का को राजा बना देंगे, जीत कर चला जाएगा, वही बात हो रही है। हम अजय यादव को यहाँ जिला पंचायत बना दिया, आते भी नहीं है। हम न्योता भेजे, न्योतों नहीं आते, हमारे घरों नहीं आते। तमाम लोग हैं जो वोट दिए और पूछने नहीं आते। तो ऐसा भी ना नेता भी ना कौन काज है जो हमारे सुख दुख में नहीं है। नेता तो वो चाहिए जो हमारे सुख दुख में बुलाए तो भी आए, और हमारे घर कोई दुख पड़ जाए या सुख पड़ जाए नहीं हम बुलाए, अगर उसको जानकारी पड़ गई तो भी वो अपना कदम बढ़ा कर हमारे घर तक पहुंच जाए, तो वही हमारा नेता है। तो हम बड़े नेता तो नहीं है, लेकिन छोटा ही नेता बनाने से नेता पैदा होता है। भाई बलिंदर सिंह कुशवाहा आप हमारे नेता, हम नेता ही मानते हैं। आप आइए और हम सभी को कुछ मार्गदर्शन करते हैं, इनके विचारों को रखेंगे। देखिए ये आपके एक अभी हमको बताए, बहुत खुशी हुई कि ये कुछ कापी जो इनका एक ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने कुछ कापी बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। अभी तो कापी क्यों दे रहे हैं? कापी क्यों दे रहे हैं? शराबो दे सकते थे, शराब नहीं दे सकते थे, बड़ा लोग खुश होकर पी करके रात भर आनंद मनाएंगे, लेकिन कापी क्यों दे रहे हैं? अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, और उसके शिक्षित बनने का एक अंग कापी है। उस शिक्षित बनने का एक अंग कलम है। कलम होगी, पढ़ा लिखा बहुआ कलमिये में जाएगा। गीत सुनिए, अब बच्चों को सुनाइए। आप गाना सुनते क्या यूट्यूब चालू कर देगा तो हरवा गाना सुनेगा? अरे थोड़े कम से कम यूट्यूब चालू करिए, तो कम से कम बच्चों को गीत सुनाइए, जो बच्चे जो है जिससे पढ़ सुन करके कुछ लाभ प्राप्त करें। कितना बढ़िया गाना आता है, पढ़ा लिखा बाबू कलमिये में जान बा। इस कलम में बहुत पावर है। थोड़ा सा एक लाइन लिखना होता है, लेकिन एक लाइन की लिखत में, एक लाइन के लिखने में 302 के मुलजिम का फांसी की सजा हो जाएगी। इतनी ताकत है एक लाइन में। तो कलम की में बहुत पावर है, और उस कलम का इस्तेमाल करिए। कलम ठीक है, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो समझिए कि विवेकहीन है, विवेक शून्य है। तो हम चाहेंगे बलिंदर सिंह कुशवाहा जी आप आइए और अब हम सभी को संबोधित करते हुए और बच्चों को अपने ट्रस्ट और अपने तरफ से कापी जो आप लाए हैं वह बाद में बच्चों को दिया जाएगा। बलिंदर सिंह कुशवाहा जी।